गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में डायरेक्ट लेबर में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल टाइम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट के बारे में सीखा था कि लेबर कॉस्ट पर आवर कैसे निकलती है। आज मैं आइडियल टाइम आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसके नोट्स मैंने आपको ग्रुप पे भेज दिए हैं। थ्योरी आप वहीं से पढ़ोगे, हम समझेंगे यहाँ पर और क्वेश्चन करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आइडियल टाइम। आइडियल टाइम क्या होता है बच्चों? आइडियल टाइम होता है जिस काम के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे, मतलब काम नहीं, सॉरी, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसे तो दे रहा है लेकिन एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है। उस वेजेस को हम बोलते हैं आइडियल टाइम वेजेस। द टाइम फॉर विच वर्कर इज पेड बट नो वर्क इज डन इज टर्म्ड एज आइडियल टाइम। आइडियल टाइम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉर्मल आइडियल टाइम, दूसरा होता है एबनॉर्मल आइडियल टाइम। नॉर्मल आइडियल टाइम हमारा ड्यू टू नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हमारे पास होगा। नॉर्मल कोर्स मतलब जो कि अनअवॉइडेबल है, अनप्रोडक्टिव है और अनअवॉइडेबल है। जैसे लंच ब्रेक, टी ब्रेक, ये टाइम हमें वर्कर को देना ही पड़ेगा। खाना खाने का टाइम, रेस्ट का टाइम थोड़ा उसे देना ही पड़ेगा। तो ये हमारा नॉर्मल आइडियल टाइम होता है और नॉर्मल आइडियल टाइम के पैसे हम कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा नॉर्मल आइडियल टाइम का? टोटल वर्किंग आवर्स में से नॉर्मल आइडियल टाइम घटा देंगे। इस तरीके से ऑटोमेटिकली कस्टमर से आइडियल टाइम के पैसे रिकवर हो जाएंगे। एबनॉर्मल आइडियल टाइम क्या होता है? द टाइम विच इज अनप्रोडक्टिव और अवॉइडेबल, सॉरी, द टाइम विच इज अनप्रोडक्टिव एंड इज अवॉइडेबल थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। प्लानिंग के साथ हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे पावर फेलियर हो गया। पावर फेलियर हो गया तो भैया आप एक काम करो, अपने यहाँ जनरेटर लगा कर रखो, ठीक, जिससे कि लाइट जाए तो पावर वहां से हमको मिल जाए, वर्कर खाली नहीं बैठेंगे। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल टाइम टू टाइम पर मेंटेन करो जिससे कि हमारे पास रॉ मटेरियल खत्म ना हो। हमारे पास और बताओ कहाँ कहाँ, मान लो शॉर्टेज, हमारे पास टूल्स कम है तो टूल्स बढ़ाओ। सुपरवाइजर जो है वो खुद ही केयरलेस है तो सुपरवाइजर को टाइट करो या फिर उसे हटाओ, दूसरा व्यक्ति लगाओ। और एबनॉर्मल आइडियल टाइम के पैसे कभी भी कस्टमर नहीं देता। इसका ट्रीटमेंट होता है कॉस्ट अकाउंट में कि एबनॉर्मल आइडियल टाइम के पैसे हम कॉस्टिंग पीरियड में चार्ज करते हैं। तो ये थ्योरी मैंने आपको भेजी हुई है, हम इसी से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सिमिलर यही बातें जो मैंने डिस्कस करी अभी मैं पढ़ रहा हूं, पढ़िए। Ideal time is the time in which worker is paid but no work is done is termed as ideal time. It is divided in two parts, normal ideal time, दूसरा abnormal ideal time. Normal ideal time, the time which is unproductive and is avoidable, termed as normal ideal time. Number of hours which are normally wasted as a normal course of operation are called normal ideal time. Lunch break, tea break, coffee break, time given for rest, time taken by a worker to reach the workplace from the factory gate, switching, time lost on switching over one job to another. ये सब normal ideal time होते हैं। Treatment of normal ideal time, the normal ideal time are to be reduced from the total working hours in order to compute effective working hours, ठीक है। Hence normal ideal time is the cost, normal ideal time cost is automatically recovered from the customer. इस तरीके से normal ideal time की cost हम automatically customer से recover कर सकते हैं। आगे हमने पढ़ा abnormal ideal time. Abnormal ideal time is the time which is lost on account of occurrence of an abnormal event or mismanagement which could be reduced even avoided through proper management
Ideal time on account of breakdown of machinery, power failure, shortages of raw material, worker waiting for tools, worker waiting for the job assigned to them, worker loafing around in absence of proper supervision. तो ये हमारे लिए एबनॉर्मल आइडियल टाइम की बात हमने डिस्कस करी. हम लोग ट्रीटमेंट देखें एबनॉर्मल आइडियल टाइम का कॉस्ट अकाउंट में. द एबनॉर्मल आइडियल टाइम कॉस्ट इज टू बी चार्ज टू द कॉस्टिंग P&L अकाउंट. हम उसको कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे. तो ये थ्योरी आपको यहीं से पढ़नी है और लर्न करनी है. बाकी हमने समझ लिया एक नॉर्मल आइडियल टाइम है और एक एबनॉर्मल आइडियल टाइम है. नॉर्मल आइडियल टाइम ड्यू टू नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन होता है. लंच ब्रेक, टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक, जिसके पैसे हम कस्टमर से चार्ज कर देते हैं टोटल वर्किंग आवर्स में से नॉर्मल आइडियल टाइम रिड्यूस कर दें. अब नॉर्मल आइडियल टाइम क्या होता है? जो कि अनप्रोडक्टिव भी है लेकिन उसे अवॉइड किया जा सकता है प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ. ठीक, तो उसके पैसे किससे? कस्टमर नहीं देगा, कॉस्टिंग P&L में. मतलब मैन्युफैक्चरर या फिर जो भी ऑनर है उसका लॉस होगा तो कॉस्टिंग P&L में डेबिट करेंगे. तो हम लोग आए दो रेशो ऐसी के साथ, वो रेशो भी पढ़ा दूं क्या होती है. दो रेशो की बात दे रखी है. कैपेसिटी यूसेज रेशो. देखो बच्चों, मैं तुमसे पूछूं एक दिन में 24 घंटे होते हैं और अगर तुम्हारे पेपर बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है तो मैक्सिमम तुम कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हो? तुमने बोला जी 10 घंटे. मैंने बोला ठीक 10 घंटे और टोटल आवर्स कितने हैं? 24. तो ये तुम्हारी कैपेसिटी यूसेज रेशियो 10/24 यानी कि 41.666%. ये परसेंट हमारी कैपेसिटी यूसेज रेशियो. तो फॉर्मूला क्या बना हमारा? कैपेसिटी यूसेज रेशियो का फॉर्मूला होगा इफेक्टिव वर्किंग आवर्स. इफेक्टिव वर्किंग आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स इनटू में 100. उसके बाद बारी आई हमारे पास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो. 24 घंटे में से तुम 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हो लेकिन तुम पढ़ते थोड़ी हो. तुम पढ़ सकते थे 10 घंटे लेकिन तुमने पढ़ाई करी 2 घंटे. तो 10 घंटे पढ़ सकते थे, 2 घंटे पढ़ाई करी, तो ये तुम्हारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है. तो आपने अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज करी है 20%. कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज करी है जी? 20%. इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा एक्चुअल वर्किंग आवर्स. एक्चुअल वर्किंग आवर्स डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर्स. इफेक्टिव वर्किंग आवर्स इनटू में 100. तो कैपेसिटी यूसेज रेशियो क्या? ये मैंने एग्जांपल देके समझाया कि कैपेसिटी यूसेज रेशियो 24 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं सॉरी 24 घंटे में से 10 आवर स्टडी कर सकते हैं. तो हमारे पास इतनी रेशियो आ गई कि हम अपनी कैपेसिटी को इतना यूज कर सकते हैं. लेकिन यूज कितना करते हैं एक्चुअल में? 10 घंटे पढ़ सकते थे, 2 घंटे पढ़ाई करी, 20%. तो फॉर्मूला बना एक्चुअल वर्किंग आवर डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर इनटू 100. तो इसे जल्दी से आप कॉपी करें. ये मैंने असम्पशन ली है, आपको ये कॉपी करना है, ये समझने के लिए आप समझ सकते हैं. जल्दी से कॉपी करें फिर हम क्वेश्चन करेंगे. लेबर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज
पेज नंबर 63 पे क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जल्दी करो कॉपी। हो गया होगा कॉपी, बिल्कुल छोटा सा पार्ट था। हम तो क्वेश्चन करने जा रहे हैं 8 और पेज नंबर है 63, क्वेश्चन नंबर 8। कहता है हमें द कैपेसिटी यूसेज रेशियो एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो ऑफ अ मशीन फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। 80% तो कैपेसिटी यूजेज है और 90% यूटिलाइजेशन है। द अवेलेबल वर्किंग आवर्स इन अ मंथ 200 घंटे। हमको ब्रेकअप दे रखा है कि भाई वेटिंग फॉर द जॉब 5 घंटे, ब्रेकडाउन 4 घंटे, वेटिंग फॉर द टूल्स 3 आवर्स। कैलकुलेट आइडियल टाइम कॉस्ट, प्रेजेंट द सेम इन टेबुलर फॉर्म। जब 1 घंटे के हम 8 रुपए दे रहे हैं तो हम करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फिर 9 करेंगे। कॉपी कर लिया होगा ये? क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 63। हमको दे रखा है कैपेसिटी यूजेज रेशियो, लिख लो कैपेसिटी यूजेज रेशियो, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, divided by total working hours, total 100। तो हमें ये दे रखा है 80% इफेक्टिव वर्किंग आवर्स नहीं पता, टोटल वर्किंग आवर्स दे रखा हमको 200, तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स निकल गया, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स निकल गया 200 घंटे का 80%, 160 घंटे। जब 160 घंटे तो नॉर्मल आइडियल टाइम निकाल लो। नॉर्मल आइडियल टाइम टोटल आवर्स हमारे पास 200 घंटे, 200 घंटे में से 160 घंटे ही वो काम कर सकता है, तो 40 घंटे उसका नॉर्मल आइडियल टाइम। दूसरा इसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो दे रखी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो वो होती है हमारे पास एक्चुअल वर्किंग आवर्स डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। ये 900% 90% है। एक्चुअल वर्किंग आवर नहीं पता, इफेक्टिव वर्किंग आवर हमने यहां निकाल लिए थे, ये रहे 160। तो 160 घंटे पर एक्चुअल वर्किंग आवर बताओ, 144 घंटे हो। एबनॉर्मल आइडियल टाइम, एबनॉर्मल आइडियल टाइम 160 घंटे
काम कर सकता था, 144 घंटे किया, 16 घंटे हमारे एब्नॉर्मल आइडियल टाइम। हम लोग टेबुलर में इसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, एक तरफ लिखा पर्टिकुलर आवर्स, रेट और अमाउंट। हमारे पास नॉर्मल आइडियल टाइम है, पर्टिकुलर में लिखा मैंने नॉर्मल आइडियल टाइम। नॉर्मल आइडियल टाइम है 40 आवर्स। 1 घंटे का रेट 8 रुपए, 320 रुपए। ये पैसे कस्टमर से रिकवर हो जाएंगे। अब नॉर्मल आइडियल टाइम है, अब नॉर्मल आइडियल टाइम चेक करो कितना है, 16 घंटे, 8 रुपए के हिसाब से 128 रुपए आ गए। जो 128 रुपए है इसको हम कॉस्टिंग P&L में चार्ज कर देंगे। 128 रुपए को कहाँ चार्ज कर देंगे जी? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चार्ज कर देंगे। हमारे पास नॉर्मल आइडियल टाइम का ब्रेकअप दे रखा है कि भाई कैसे कैसे ये बने। 16 घंटे, वेटिंग फॉर जॉब 5 घंटे, 5 आवर्स। ब्रेक डाउन है जी हमारे पास 4 घंटे। वेटिंग फॉर जॉब 3 घंटे। टोटल है 16 घंटे। एनी एबनॉर्मल इवेंट हो गया कुछ भी, उस एबनॉर्मल इवेंट के कारण 4 घंटे होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर दिया। जल्दी से इसे कॉपी करें। आपने उसने आपसे टेबुलर फॉर्म में मांगा था प्रेजेंटेशन, वो भी हमने दिखा दिया। ये रहा हमारा टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन। नॉर्मल आइडियल टाइम के पैसे इतने कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, इसके पैसे जो है इतने 128 रुपए चार्ज करेंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। चार्ज टू द कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो हमारा लॉस, जल्दी कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे फटाफट से। जल्दी कॉपी करें सर। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे इसके बाद। जब तक कॉपी कर रहे हो एक बार बता देता हूं, देखो कैसे करा है हमने। कैपेसिटी यूसेज रेशियो दे रखा था, उसका फार्मूला ये है, ये गिवन है, ये निकालना था, ये निकाल लिया। टोटल 200 घंटे थे, 160 घंटे काम कर सकते हैं, 40 घंटे नॉर्मल हो गए। फिर ये गिवन है, ये निकालना है और ये गिवन है, तो हमने एक्चुअल वर्किंग आवर निकाल लिया। टोटल वर्किंग इफेक्टिव वर्किंग आवर्स इतने थे, काम उसने इतने घंटे करे, तो 16 घंटे नॉर्मल है। 40 घंटे 8 के हिसाब से 320 रुपए कस्टमर से मांग लो। 16 घंटे का नॉर्मल है, 8 रुपए के हिसाब से 128 कॉस्टिंग P&L में चार्ज करो। 16 घंटे कैसे बने, उसका ब्रेकअप 5 घंटे वेटिंग फॉर जॉब, ब्रेकडाउन 4 घंटे, वेटिंग फॉर जॉब 3 आवर्स, अब नॉर्मल इवेंट 3 कुछ भी हो सकता है, तो टोटल बन के 16। ये
ये बैलेंसिंग फिगर लिया मैंने, कई सोचेंगे कि ये कहां से आ गया 4, तो ये बैलेंसिंग फिगर है 4। तो आप इसे जल्दी से कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं हम। फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ओवर टाइम। पढ़े भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कहता है इन फैक्ट्री वर्किंग 6 days इन अ वीक। एक फैक्ट्री के अंदर हम एक हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं और 8 hours हर दिन काम कर रहे हैं। एक हफ्ते में 6 दिन और 8 घंटे हर दिन। द वर्कर इज पेड 100 rupees पर डे बेसिक, DA 120% ऑफ बेसिक। He is allowed to take 30 minutes off during his hour shift for the meal break, 10 minutes for the recess for rest. During a week, his job card shows 15 घंटे जॉब X में, 12 घंटे Y में, 13 घंटे Z में। तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं हम। पेज 64 है। हमारे को बोलता है कि पहले तो हम कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट पर आवर निकालेंगे। क्वेश्चन बोलता है कि बेसिक पे दी है 100 रुपए, हफ्ते में 6 दिन काम करता है तो 600 रुपए। डीए जो बोल रहा है वो बोलता है बेसिक पे का 120% है, मतलब 720 रुपए। दोनों का टोटल लगाओ 1320 आ गया। टोटल लेबर कॉस्ट, इसको फिर डिवाइड करो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स से। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स से हमारे पास टोटल वर्किंग आवर्स देखो कैसे निकलेगा। उसने बोला कि भाई हमारे पास जो वर्कर काम कर रहा है, वो वर्कर हमारे पास जो काम कर रहा है 30 मिनट्स ऑफ लेता है खाना खाने के लिए और 10 मिनट रेस्ट के लिए। 40 मिनट हो गया एक दिन के अंदर। ठीक, पहले तो हम टोटल देख लिया। टोटल कितने थे? 6 दिन थे। हर दिन 8 घंटे काम करेगा तो कितने आ गए? 48 घंटे आ गए। फिर कहता है हमारे को 40 मिनट्स का ब्रेक एक दिन में, तो 6 दिन में 240 मिनट का। 240 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट पर आवर होते हैं, तो 4 घंटे आ गए। तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स 44। वेज रेट पर आवर, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। दोबारा देखो, एक हफ्ते में 6 दिन काम कर रहा है, हर दिन 8 घंटे, तो 48 हो गए। 30 मिनट खाना खाने के, 10 मिनट रेस्ट के, टोटल 40 मिनट्स। 40 मिनट जो है वो एक दिन के, 6 दिन के 240 मिनट।
240 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करूं तो 4 आवर्स होते। 48 में से 4 घटाए मेरे पास 44 आवर्स आ गए, तो 1320 रुपए डिवाइडेड बाय 44 आवर्स 30 रुपीज। हमारे पास ये आ गया कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू ईच जॉब। अब इसने अलग अलग जॉब पर काम करा है। कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू ईच जॉब। जॉब हमारे पास एक तो जॉब एक्स है, जॉब वाई है और जॉब जेड है। आवर्स हमारे पास दे रखे 15 घंटे, 12 घंटे और 13 घंटे। इनका रेट गिवन है 30 रुपए, 30 रुपए और 30 रुपए। अमाउंट निकाल लो 450 रुपए, 360 रुपए, 390 रुपए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन 9 हमने कंप्लीट कर लिया। 10 में लास्ट क्लास में करा चुका था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जो हमने पीछे छोड़ा है। पेज 63 पर क्वेश्चन नंबर 7 करा है। आप इसे जल्दी से कॉपी कर दो। कॉपी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा, बाकी आप करोगे अपने आप। एन आर्टिकल पासेस थ्रू, पेज नंबर 63 पे ये 7। एन आर्टिकल पासेस थ्रू 5 हैंड ऑपरेशन एज फॉलोज। 5 जगह जाकर वो कंप्लीट होता है। ऑपरेशन नंबर 1 में 15 मिनट लगते हैं। ग्रेड ऑफ वर्कर ए यूज हो रहा और वेज रेट पर आर हमारे पास 65 है। ऑपरेशन नंबर 2 में 25 मिनट लगते हैं। ग्रेड बी है। वेज रेट पर आर हमारे पास 50 पैसे। ऑपरेशन 3 में 10 मिनट लगते हैं। सी 40 पैसे। फोर्थ में हमारे पास 30 मिनट्स लगते हैं, 35 पैसा। फिफ्थ में हमारे पास 20 मिनट्स लगते हैं। ई ग्रेड लेबर यूज हो रही है, 30 पैसा। फैक्ट्री वर्क्स 40 आवर्स अ वीक। 40 आवर्स अ वीक हमारे पास हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास हम लोग देखेंगे इसमें बोलता है कि हमारे पास 40 आवर्स वीक, द प्रोडक्शन टारगेट 600 दर्जन पर वीक।
Prepare statement showing fee for each operation in total number of operator required. The labor cost per dozen बताओ, labor cost per week बताओ to produce targeted output. ठीक, मैं तुम्हें सिर्फ ऑपरेशन 1 की बात करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें करना क्या है. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मैं कर ही देता हूँ, आप करोगे या नहीं मैं जानता हूँ. देखो भाई, पेज नंबर 63 है, क्वेश्चन नंबर 7 है. यहां लिखोगे ऑपरेशन एक 1 है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ. इसने हमसे पूछा क्या है भाई? इसने हमसे पूछा एक तो बता दो आप, नंबर ऑफ ऑपरेटर बता दो. तो हम नंबर ऑफ ऑपरेटर बता देंगे. नंबर ऑफ ऑपरेटर बता दिया. अगला इसने पूछा है लेबर कॉस्ट पर वीक बता दो. तो लेबर कॉस्ट पर वीक भी बता देंगे. लेबर कॉस्ट पर वीक. फिर इसने पूछा लेबर कॉस्ट पर डजन बताओ. तो लेबर कॉस्ट पर डजन भी बता देंगे भाई. ठीक है, ध्यान देना आप इसमें. क्वेश्चन पढ़ते हैं. देखो ये एक हफ्ते में कितने घंटे काम कर रहा है? 40 घंटे. 40 घंटे काम करता है एक हफ्ते के अंदर और 600 दर्जन है. 600 दर्जन का मतलब होता है, पहले मैं यहां लिख रहा हूं रफली, 600 दर्जन का मतलब होता है 7200 यूनिट्स. और हमारे पास 15 मिनट में एक आर्टिकल बनता है, तो 60 मिनट में कितने आर्टिकल बनेंगे? 4. 60 मिनट होते हैं टोटल. 15 मिनट में एक आर्टिकल बन रहा है, 15 मिनट पर यूनिट, तो 4. 40 घंटे में एक वर्कर कितने बनाएगा? 40 घंटे में एक वर्कर 160 बनाएगा. तो 7200 बनाने के लिए कितने वर्कर चाहिए? 7200 डिवाइडेड बाय 60 यूनिट पर ऑपरेटर. तो 7200 डिवाइडेड बाय हमारे पास 160, 45 ऑपरेटर. दोबारा समझो बच्चों, हमें 600 दर्जन मतलब 7200 यूनिट्स बनानी है और 60 मिनट एक घंटे में होती है और एक यूनिट बनने में 15 मिनट लग रहे हैं. 15 मिनट में एक यूनिट बनी तो एक घंटे में 4 बनी. एक घंटे में 4 एक व्यक्ति बना रहा है, तो 40 घंटे में एक व्यक्ति कितनी बनाएगा? 160. 160 एक बना रहा है, तो इसको बनाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? 45. इससे निकल कर आ गया हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेटर. तो हम लोग यही लिख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेटर में 7200 लिख लिया अपॉन में 60 मिनट एक घंटे में होते हैं और 15 मिनट पर यूनिट इनटू में 40 आवर्स, 45 ऑपरेटर. ठीक है, 45 ऑपरेटर. ये समझने के लिए रफली लेबर कॉस्ट पर वीक क्या आएगी? 45 ऑपरेटर, हर ऑपरेटर 40 घंटे काम करेगा, तो टोटल वर्किंग आवर्स आ गए और एक घंटे के पैसे 65 पैसे लेगा. तो हमारे पास बताओ 45 ऑपरेटर है, हर ऑपरेटर 40 घंटे काम करेगा, इनटू में 65 पैसा 1170 रुपये.
1170 रुपए जो है वो 600 दर्जन का है, तो एक दर्जन का कितना होगा? हमारे पास डिवाइडेड बाय 600 1.95। हर स्टेटमेंट में बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप कर सकते हो, लेकिन मैं कर देता हूं, आप करोगे नहीं शायद, प्लीज ध्यान देना। अब अगले ऑपरेशन में आ गए। अभी भी 70 to 100 यूनिट्स का सेकेंड ऑपरेशन में आए। एक घंटे में 60 मिनट होती है, 25 मिनट पर यूनिट लग रहे हैं, इनटू में 40, ऐसे निकाल लो। 60 डिवाइडेड बाय 25 इनटू में 40, 96। 70 to 100 डिवाइडेड बाय 96, 75 ऑपरेटर। 75 ऑपरेटर इनटू में 40 घंटे। रेट कितना है इनका? 50 पैसे। 75 इंटू में 40 इंटू में 50 पैसे, 1500। 1500 को 600 दर्जन से डिवाइड कर दो। 1500 डिवाइडेड बाय 600, 2.5। 70 to 100 यूनिट्स है, 60 मिनट, और हमारे पास 10 मिनट पर यूनिट लगते हैं। 10 मिनट पर यूनिट इनटू में 40 आवर्स। 60 डिवाइडेड बाय 10 इनटू में 40, 240। 30 ऑपरेटर, 40 घंटे। रेट कितना है भाई? 40 पैसे। 30 इंटू 40, 1200 इंटू में 40, 480 रुपए। 480 रुपए जो है 600 दर्जन के, एक दर्जन के निकालो, 80 पैसे। अगला 70 to 100 यूनिट्स है, 60 मिनट एक घंटे में होते हैं। हमारे पास बोलता है 30 मिनट्स, इनटू में 40, तो 60 डिवाइडेड बाय 30 इनटू में 40, 90 वर्कर चाहिए। 90 वर्कर, 90 वर्कर है 40 घंटे के हिसाब से। कितने पैसे हैं भैया? 35 पैसे। तो 90 इंटू 40, 3600 इंटू में 35, 1260। 1260 रुपए डिवाइडेड बाय 600, 600, 2 रुपए 10 पैसे। उसके बाद यहां पर है 70 to 100 यूनिट, 60 मिनट है, डिवाइडेड बाय 20 मिनट पर यूनिट। इंटू में 40 है। 60 डिवाइडेड बाय 20 इंटू में 40, 120। 120 से डिवाइड करो। 60 वर्कर आ गए। 60 वर्कर है, 40 घंटे का रेट है, 40 घंटे आ रहे हैं और 30 पैसे का रेट है। ये आप खुद कर सकते थे, लेकिन मैंने कर दिया क्योंकि आप नहीं करोगे, मैं जानता हूँ। 40 इंटू में 30 के हिसाब से आ गया 720 रुपए। 720 रुपए जो है 600 दर्जन के, एक दर्जन के।
₹1.20 पैसे। तो ये फटाफट से कॉपी कर लो। उसके बाद हम आगे चलेंगे, हम अगला टॉपिक ओवर टाइम की बात देखेंगे। जल्दी से कॉपी करो। कॉपी हो गया होगा। आगे चलेंगे, हम ओवर टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं चल रहा हूं आगे, आप इसको पॉज करके फिर कॉपी कर लेना। पूरा कंप्लीट कॉपी करने के बाद ही आगे चलना। मैं भी चल रहा हूं। आप इसको बल्कि कॉपी करने के बजाय खुद देखना, उसके बाद फिर मैच कर लेना। ठीक है कि नहीं है? अब हम लोग ओवर टाइम की बात कर रहे हैं बच्चों। देखो ओवर टाइम क्या होता है, ध्यान देना। ओवर टाइम हमारे पास, हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओवर टाइम में हम लोग डिस्कशन देखते हैं, जब भी वर्कर नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ऊपर काम करता है उसे हम लोग ओवर टाइम बोलते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति ओवर टाइम करता है तो हम उसको नॉर्मल पैसे नहीं बल्कि हम उसे ओवर टाइम देंगे। हम लोग उसे क्या देंगे जी? ओवर टाइम देंगे। ओवर टाइम कैसे देंगे वो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं अभी। तो अब हम आगे चलते हैं। इस पे बेस्ड है क्वेश्चन, वही देख रहा हूं मैं। क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 ये सारे इसी पे बेस्ड है। तो हम लोग ओवर टाइम की बात कर रहे हैं। इसकी थ्योरी मैंने आपको भेजी हुई है, ग्रुप पर मैंने सेंड की है। उस थ्योरी से पढ़ना है आपको, ठीक है? देखो पहले मैं वैसे बताता हूं ओवर टाइम का मतलब क्या। जब भी वर्कर नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ऊपर काम करेगा तो जितना भी काम वो नॉर्मल से ऊपर कर रहा है उसे ओवर टाइम बोलेंगे। अगर एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री एक्ट के अंदर कवर होती है तो उसको ओवर टाइम प्रीमियम देना पड़ेगा। हायर ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से जो भी ज्यादा है। पहला, हमारे पास पहला है कि 9 घंटे तक उसको सिंगल टाइम वेजेस, 9 घंटे से ऊपर काम करेगा तो डबल वेजेस मिलेंगे।
और 48 घंटे के अंदर, एक हफ्ते में 48 घंटे के अंदर सिंगल टाइम वेजेस और 48 घंटे से ऊपर काम करेंगे तो डबल। तो फर्स्ट ले लो या सेकंड ले लो, दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमें लेना है। और नंबर ऑफ वर्किंग डेज हम 6 लेकर चलेंगे, एक दिन की छुट्टी रहेगी। और अगर एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री एक्ट में कवर नहीं होती तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो भी एग्रीमेंट हो वो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ओवर टाइम के अंदर हम लोग कैसे बात करेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं ओवर टाइम की, उस थ्योरी को आप लोग कॉपी करोगे अपने रजिस्टर में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पढ़ते हैं। इफ वर्कर वर्क्स बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स, अगर वर्कर वर्क करता है नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ऊपर, देन द आवर वर्क बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर आर टर्म्ड एज ओवर टाइम, उसको हम ओवर टाइम बोलेंगे। इफ एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट कवर्ड बाय फैक्ट्री एक्ट 1948, अगर वो फैक्ट्री एक्ट में कवर नहीं होती है तो द एम्प्लॉयर में पे ओवर टाइम वेजेस एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर लॉ नहीं लगता, फैक्ट्री एक्ट नहीं लगता है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में क्या बात होती है उसके अकॉर्डिंग पैसे मिल जाएंगे। लेकिन बट इफ एस्टैब्लिशमेंट इज कवर्ड बाय फैक्ट्री एक्ट 1948, then employer will have to pay overtime wages higher of the following। मैंने बोला पहला, up to 9 hours per day single wage rate, beyond 9 hours double the normal wage rate will be given। Second point, up to 48 hours in a week normal time wages will be given, beyond 48 hours double the normal wage rate will be given। अगर एम्प्लॉयर इनसे ज्यादा देना चाहता है तो दे सकता है। इफ एम्प्लॉयर विशेस टू पे हायर वेजेस देन अबव द प्रोविजन ही मे डू सो, ज्यादा देने में लॉ नहीं रोकेगा। द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ वीक 6 days, ये मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया था। हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, उसके बेसिस पे काम करेंगे। हमारे पास 2 वर्कर है, फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 आप होमवर्क करोगे, वो मैंने कराना भी नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 270 रुपए है। वो क्वेश्चन जो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं बिल्कुल इसी पर बेस्ड है, तो उसका आंसर 270 रुपए आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क, और हम लोग आगे देखते हैं 13 हम देखते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। हमारे पास 2 वर्कर है, पहले डेज लिख लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मिस्टर ए, मिस्टर बी, 12 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे और फिर 12 घंटे, 9 hours, 9 hours, 9 hours, 9 hours, 9 hours। टोटल आ गया 48, टोटल आ गया ये 54। इसका वेज रेट पर आवर जो है, ये क्वेश्चन है, वेज रेट पर आवर 20 रुपए। तो हम लोग ओवर टाइम के अकॉर्डिंग इसकी वेजेस निकालेंगे। कंप्यूट वेजेस पेबल टू द वर्कर, पेबल टू द वर्कर। इन दोनों वर्कर को कैसे कैसे देंगे वो डिस्कस कर रहे हैं। मिस्टर ए की बात करते हैं। मिस्टर ए मंडे को 12 घंटे काम करता है तो उसको तनख्वाह मिलेगी भाई 9 घंटे तक सिंगल टाइम वेजेस, मतलब 20 रुपए। 9 घंटे से ऊपर कितने हो गए? 3 घंटे। 3 घंटे के इसके डबल मिलेंगे, मतलब 40 रुपए।
180 प्लस 120 300 रुपये। ट्यूसडे को भी भाई उसने 12 घंटे काम करा तो सेम प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा 300 रुपये। वेडनेसडे को भी उसने 12 घंटे काम करा, सेम प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा 300 रुपये। थर्सडे को भी 12 घंटे काम करा, सेम प्रोसीजर लगेगा 300 रुपये। फ्राइडे सैटरडे उसने छुट्टी कर ली, वो आया नहीं, टोटल इसके आर हो गए 48। ठीक है, इसकी तनख्वाह बन गई हमारी यहाँ पर 1200 रुपये। पहला पार्ट ये आ गया। दूसरा, हफ्ते के अंदर 48 घंटे तक सिंगल टाइम वेजेस, 48 घंटे इंटू में 20 रुपये, 960 रुपये। इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो ले लो। तो हायर हमारे पास क्या था, 1200 रुपये, ₹1200 इज पेबल। तो हमारे पास 1200 रुपये पेबल हो गए। मिस्टर बी की बात कर रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। आवर्स 9 आवर्स 9 आवर्स 9 आवर्स 9 आवर्स 9 आवर्स, टोटल वर्किंग आवर्स हो गए 54। वेजेस भैया इसको 9 घंटे तो सिंगल टाइम वेजेस 20 ही मिलेंगे। 20 20 20 और फिर 20, 180 180 180 180 180 और फिर 180। तो हमारे पास 180 इंटू में 6, 1080 आ गया। पहला पॉइंट। दूसरा 48 54, मैंने बोला था ना एक दिन के अंदर 9 घंटे तक सिंगल टाइम वेजेस, 9 से ऊपर डबल दिया, डबल मैंने। और हफ्ते के अंदर 48 घंटे तक, हफ्ते में 48 घंटे तक सिंगल टाइम वेजेस, 48 इंटू 20 प्लस 54 में से 48 घटा दो, कितने बचे, 6 घंटे। 6 घंटे का 40 रुपए के हिसाब से, तो 960 प्लस 240, अभी भी 1200 रुपए। Whichever is higher, जो भी हायर होगा, whichever is higher, तो हायर हमारे पास 1200 है, तो ₹1200 इज पेबल। क्वेश्चन नंबर 12 आप होमवर्क करोगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 12 होमवर्क है। 11 अभी नहीं कर रहे हम, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 12 होमवर्क, उसे कॉपी करो फटाफट से। क्वेश्चन 12 होमवर्क, पेज नंबर 64। आंसर है इसका 270 रुपये। आंसर है 270 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम। 13 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगली क्लास के अंदर हम लोग ओवर टाइम को खत्म कर कर इंसेंटिव स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में ओवर टाइम हमारा ओवर हो जाएगा। आप जल्दी से इसे कॉपी कर लो।
चले हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम और करते हैं आज, फिर अगली क्लास में बात करेंगे। क्वेश्चन 13 कह रहा है हमको, द नॉर्मल, पेज नंबर 65 पे, द नॉर्मल वर्किंग वीक इन अ फैक्ट्री 44 आवर्स। अब यूं मत बोलना सर आपने तो बताया था कि नॉर्मल हमारे पास हम 9 आवर्स लेके चल रहे थे। नहीं, क्वेश्चन ने बोला है, जो क्वेश्चन ने बोला वो मानना पड़ेगा। ये बोल रहा है 44 आवर्स नॉर्मल है तो नॉर्मल है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, 6 दिन में 48, हफ्ते में 48 घंटे नॉर्मल है। लेकिन नहीं, इन्होंने बोला है तो बात खत्म, क्योंकि हफ्ते में 48 तक हम नॉर्मल वेजेस देते हैं ना। लेकिन नहीं, इसने बोला 44 है तो है। द नॉर्मल वर्किंग वीक इन अ फैक्ट्री 44 आवर्स, अ वर्कर इज पेड 50 पैसा पर आवर। एक वर्कर को 50 पैसे पर आवर मिल रहा है। ओवर टाइम जो है इसको 1.5 टाइम आवरली रेट। बोनस 25 पैसे दिया जा रहा है फॉर एवरी 100 आर्टिकल प्रोड्यूस इन एक्सेस ऑफ 5000 पर वीक। कहता नॉर्मल 50 पैसे मिलेगा और ओवर टाइम 1.5 गुना मिलेगा, बोनस 25 पैसे मिलेगा हर 100 आर्टिकल के लिए जो 5000 से ऊपर बनाए। कैलकुलेट द वेजेस फॉर वीक। अब ये फ्राइडे को 8 बजे आया, 12 बजे गया 4 घंटे, 1 बजे आया 5:30 चला गया 4:30, टोटल कितने हुए 8.5 घंटे। सैटरडे को 8 बजे आया 11:30 3:30, मंडे को 8:30 आया 12:30 गया 4 घंटे, 1 बजे आया 8 बजे चला गया 7, 11 हुए। ट्यूसडे को 8 बजे आया 12 बजे चला गया 4 घंटे, और फिर दोबारा 1 बजे आया 6 बजे चला गया 5 और 4 9। वेडनेसडे को 8 बजे आया 12 बजे चला गया 4, 1 बजे आया 6:30 चला गया। थर्सडे को 8 बजे आया 12 बजे गया, 1 बजे आया 7 बजे चला गया। तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 13। अगली क्लास में ओवर टाइम के 2 क्वेश्चन और इंसेंटिव्स की बात करेंगे। तो ये बैकअप में तुम्हारा चैप्टर लेबर रह रहा था, मैं ये भी करा दूंगा। और जो रेगुलर चल रहे थे उनका बजट भी चल ही रहा है, बहुत जल्दी बजट रिव्यू में और कर दूंगा तो तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा। अब एग्जाम का पता नहीं कब हूं कब ना हो, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर दूंगा। आप प्लीज ध्यान दें। क्वेश्चन पेज नंबर है 65 और क्वेश्चन नंबर है 13। फ्राइडे सैटरडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे। फ्राइडे को 8 से 12, 4, 1 से 5:30, 8.5 घंटे हो, 8.5 आवर्स। 8 से 11:30, 3:30। मंडे को 8 से 12:30, 4 और 7, 11। 8 से 12, 4, 9 आवर्स। वेडनेसडे को 8 से 12, 4 और 9:30, 9.5 आवर्स। 8 से 4, 6, 10 आवर्स। इन सब का टोटल लगा लो भैया कितना आ गया।
टोटल वर्किंग आवर्स देखो कितना हो गया, 8.5 प्लस 3.5 प्लस 20 प्लस 9.5 प्लस 10 प्लस 51.5। कंप्यूट और आउटपुट कितने बनाई है इसमें? आउटपुट बनाई है 950, 545, 1106, 1052, 1002, 1112। टोटल इसका देखें 950 प्लस 545 प्लस 1106 प्लस 1052 प्लस 1002 प्लस 1112 5767। कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। उसको नॉर्मल वेजेस देखो प्लीज। नॉर्मल वेजेस जो है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स उसने 44 बताए, जिसके 50 पैसे बताए थे उसने, तो 22 रुपए हो गए भाई। ओवर टाइम 51.5 में से 44 नॉर्मल है, तो बाकी ओवर टाइम ही है। 51.5 में से 44 माइनस कर दिया, ओवर टाइम 7.5 घंटे ओवर टाइम है। और ओवर टाइम के ये पैसे दे रहा है 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना 1.5 है, तो कितना आया? 0.75 आया। तो 0.75 आ गया, इंटू कर दो इसको 7.5 से, 5.625। इसके बाद हमारे पास आएगा बोनस। हम बोनस दे रहे हैं बच्चों, इसने बोला है कि 25 पैसे बोनस मिलता है। 100 आर्टिकल 25 पैसे, देखो बोनस दे रखा है इसने। बोनस 25 पैसा फॉर एवरी 100 आर्टिकल प्रोड्यूस इन एक्सेस ऑफ 5000। तो 5000 से ऊपर कितनी यूनिट बनी है? 767। 25 पैसे का बोनस 100 यूनिट पर मिलता है, तो 100 यूनिट से डिवाइड कर दिया, 1 यूनिट का आ गया। जब 1 यूनिट का बोनस आ गया तो 5000 से ऊपर 767 यूनिट है, इसका बोनस निकालना। 25 पैसे डिवाइडेड बाय 100 यूनिट इंटू में 767, 1.9175। टोटल करो 22 रुपए प्लस 5.625 प्लस 1.9175, 29.54 दिया। ये क्वेश्चन हो गया, दोबारा देख लो। इसके वर्किंग आवर्स निकाल लिए हमने इसके वर्किंग आवर्स निकाले। वर्किंग आवर्स हमने उसके टाइम को कैलकुलेट करके निकाल लिए। वर्किंग आवर्स उसके टाइम को कैलकुलेट करके निकाले कि हमारे पास कितने वर्किंग आवर है, ये वर्किंग आवर है, ये वर्किंग आवर्स है, ये वर्किंग आवर्स है, ये वर्किंग आवर्स। टोटल 51.5 दे लिया, ये आउटपुट है, टोटल कर लिया। कहता है नॉर्मल 44 घंटे के 50 पैसे मिलेंगे। 44 51.5 में से 44 है तो 7.5 बचे, इसका 1.5 गुना मिलेगा, 1.5 गुना 0.75। 25 पैसे का बोनस मिलता है 100 यूनिट पर, तो 1 यूनिट पर निकल गया। 25 पैसे को 100 यूनिट से डिवाइड करा, 1 यूनिट का बोनस आ गया। 5000 से ऊपर 767 है, उस पर निकल गया। टोटल कर लिया 29.5425। तो आज हम इतनी बातें कर रहे हैं,
अगली क्लास के अंदर ओवर टाइम को ओवर कर हम लोग इंसेंटिव्स की बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे। आप इतना कर लेना। ओके बाय।